करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नका बिअअयुनिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा साहिब महफ़िल, मुंतज़िम महफ़िल मलिक मोहम्मद असलम साहब को, और सलाम अक़ीदत, सलाम मोहब्बत पेश करूँगा इनके वालिदैन को जिन्होंने ये तरबियत की। वक्त देना भी आसान है, इंसान वक्त दे सकता है, लेकिन दौलत बड़ी प्यारी होती है। किसी पर पैसा खर्च करना, दौलत खर्च करना, ये मोहब्बत की अलामत होती है। जब हजूर इस दुनिया से जाने लगे, आपने फरमाया कि लोगों, कईयों ने सरकार से मोहब्बत के इजहार किए, हर एक का अंदाज अपना था। आपने फरमाया कि ए मेरे सहाबा सुन लो, हर एक का हक मैंने दुनिया में अदा कर दिया सिवाय एक के। हर एक का हक, जिसने मुझसे जितनी मोहब्बत की दुनिया में हक अदा किया उसका, सिवाय एक हस्ती के, वो अबू बकर थी। सुभान अल्लाह। और ये वो हस्ती थी जब सरकार ने कहा ना कि पैसा लेकर आओ, जमा करो, तो घर की दीवारों को देख रहे थे कोई सुई रह ना जाए घर में। ये वो हस्ती थी। दुनिया उन्हें क्या कहे, किस नाम से पुकारे, क्या इल्ज़ाम दे, क्या कुछ कहे, लेकिन सरकार का उनके लिए ये फरमान बहुत अजीम है। अपनी ज़ात के लिए कुछ बचा कर ना रखना, घर की सुइयों को ढूंढ ढूंढ के सरकार की बारगाह में पेश करना। आज भी इंसान समझता है एक सुई की हैसियत है क्या, एक सुई की कीमत कितना हो सकती है, लेकिन उस हस्ती ने, उस ज़ात ने एक पैसा भी अपने घर में रखना गवारा नहीं किया। सरकार की इज्जत पर, हजूर की मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया। तो कहने का मकसद ये था कि दौलत इंसान को प्यारी होती है, और इंसान जीता भी तकरीबन इज्जत और दौलत के लिए है। अपने लिए जमा करे, औलाद के लिए जमा करे, लेकिन जीता वक्त उसका, उसकी मेहनतें, उसकी तवानायाँ, सब कुछ इसी के लिए होती हैं कि इंसान इज्जत भी कमाए और साथ इंसान पैसा भी कमाए। बहरहाल इनका अजर अल्लाह पर है, अल्लाह ताला इन्हें अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी नीयतों से बढ़कर अल्लाह ताला दुनिया में भी इन्हें खैरात, सरकार की खैरात अता फरमाए, और आखिरत के दिन भी हजूर की शफाअत का हकदार बनाए। और मैं दुआ करता हूँ इस्तकामत भी हो, ये महफिल इससे बढ़ती रहे। मैं कभी नहीं आया, लेकिन सुना जो कह रहे थे कि आज लाइटिंग बढ़कर है। ये लोग ऐसे नहीं आते, ऐसे इकट्ठे कोई नहीं होता। तो मेरी दुआ है इस्तकामत भी हो और बढ़ करो, इससे मजीद बढ़ करो। महफिल में हम भी जाते हैं, अपनी महफिल भी होती हैं, लोगों के महफिल में जाते हैं, लेकिन एक ज़ौक़ की जो कैफियत होती है महसूस होती है। हर महफिल में वो ज़ौक़ की कैफियत नहीं होती। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि मैं जब आया तो मौजू कुछ और बांध कर आया, लेकिन जब नकीब ने निकाबत की तो मौजू बदलता गया। जब फरीदी साहब ने शेर पढ़े, मौजू बदलता गया। वाक़यात जहन में आते गए, अकायद जहन में आते गए, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्या कुछ बयान करूँ। हर शेर में ज़ौक़, अल्फाजों में तासीर। ऐसा भी होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। वो मकाम तासीर रखते हैं, और जो करा रहे होते हैं उनकी भी अपनी कबूलियत के अंदाज महसूस होते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। ये लोग जो सरकार की मिदतें बयान कर रहे हैं, मैं इनके लिए, ये मेरी मौजू से हट कर चीज़ थी जो मैं अभी आपको दो तीन बातें कहने लगा हूँ। हसे हसान का जिक्र चला। हसे हसान वो हस्ती थी कि जिनसे सरकार खुद कहते, तुम या हसान अरहनी बेमिदहती या हसान, कि हसान खड़े हो जाओ, मेरी मिदत के साथ मुझे राहत पहुंचाओ। सरकार को अपनी मिदत सुनकर ना
आम इंसान तारीफ कराए तो अजीब लगता है, लेकिन हजूर को अपनी मिदहत सुनकर खुशी होती थी, आप दुआएं देते थे। यह हसान वो हसान है कि जब हजूर से आपने अर्ज की कि हजूर मुझे इजाजत दें, मैं आपके बारे में शेर लिखूं और जो आपको बुरा भला कहते हैं कुरैश में से, मैं उन्हें बुरा भला कहूं। आपने कहा हसान कैसे करोगे, मैं भी कुरैशी हूं, वो भी कुरैशी हैं, मैं भी हाशमी हूं, मेरे मुखालिफ हाशमी हैं, तुम मुझे कैसे उनसे अलग करोगे। आपने अर्ज की आका परेशान ना हो, अल्लाह ने हसान को इस काम के लिए बनाया, अल्लाह ने हसान को इस काम के लिए दुनिया में भेजा। आपने अर्ज की हजूर परेशान ना हो, जिस तरह आटे में से एक बाल को निकालते हैं, मैं आपकी जात को ऐसे कुरैशियों से निकाल लूंगा, आपकी जात पर बात आएगी ही नहीं, मेरे जो भी शेर होंगे बाकी कुरैशियों पर जाएंगे, हाशमियों पर जाएंगे, आप पर नहीं आएंगे। ये वो हसान थे। और अगर मद्दाह रसूल हजूर की सुन्नतों का, शरीयत का पाबंद भी हो, तो ये हदीस अगली वो भी बुखारी की सुनिए, ये मेरे मौजू से हटकर था सब। हस्से आयशा के सामने हस्से अबू हुरैरा ने हस्से हसान के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया। हम असर थे, सब सहाबा थे, जिस तरह आपस के लोग हैं, आज के उलमा हैं, एक दूसरे की से बातें हो जाती हैं, बाज़ औक़ात इख्तलाफ हो जाते हैं। तो हस्से आयशा के सामने हस्से अबू हुरैरा ने कुछ कहा हस्से हसान के बारे में, नाजेबा कुछ भी कहा। हस्से आयशा ने कहा हसान का कुछ ना कहना, ये बुखारी की हदीस है, जाकर पूछना ढूंढना इस हदीस को। हस्से आयशा ने कहा कि हसान को कुछ ना कहना, वजह बयान क्या की, इन्नहु कान युसाफिहु अन रसूलिल्लाह, कि यही वो जात थी, यही वो हस्ती थी, यही वो शायर था जो हजूर की जात का दिफा किया करता था। क्या करता था, जंगी लड़ते थे, क्या करते थे, शहादत पाई, क्या किया उन्होंने, सरकार की शान में मिद्दतें लिखी, सरकार की शान में नातें लिखी, हजूर पर बातें करने वालों को जवाब दिए, और मकाम क्या मिला, सरकार के गुजरने के बाद भी उम्मुल मोमिनीन सहाबी को रोक रही हैं कि हसान को बुरा भला मत कहो। दुनिया के लिए मिसाल दे दी कि अगर हजूर की शान में बोलने वाला, अगर मैंने जिस तरह पहले कहा कि सरकार की सुन्नतों पर अमल करने वाला है, हजूर की शरीयत पर अमल करने वाला है, उसे बुरा भला भी ना कहना, जितना हो उसे इज्जत देना। साथ ये भी याद रखना, अपने दिलों के दरीचों को खोलकर इस बात को ज़हन में रखना, हमारी हजूर से मोहब्बतों के दावे जितने भी हों, हमें लौटना पड़ेगा सरकार के दौर की तरफ। हम जितने बड़े आशिक के रसूल हों, हमें देखना पड़ेगा सहाबा की सीरत को। सबसे बड़े मोहब्बत करने वाले वो लोग थे जो हजूर की आंखों के इशारों को समझते थे, जो सरकार के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करते थे, जो सरकार के नाम पर अपनी शीरखार औलादे कुर्बान करते थे। वो देखा नहीं बदर का वाकया, जब सफ़ें बन रही थी, एक औरत आई, आकर शीरखार बच्चा पेश किया, हजूर इसे भी जंग पर ले जाएं। मां को कितनी मोहब्बत होती है छोटे बच्चे से, बड़ी औलाद भी प्यारी होती है, लेकिन शीरखार बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। अपना शीरखार बच्चा लेकर आई, आकर अर्ज की हजूर जंग पर जा रहे हैं। जंग कोई आम चीज नहीं होती, इसे ले जाएं साथ अपने। सरकार ने फरमाया, खातून ये क्या करेगा जंग पर जाकर, ये कैसे तलवार उठाएगा, कैसे नेजा फेंकेगा, कैसे जंग लड़ेगा। उसने कहा हजूर मैं नहीं जानती, कुछ भी करे क्या करे, लेकिन इतना जानती हूं अगर आपकी तरफ कोई तीर आए, इसका सीना आगे कीजिएगा, आपकी तरफ आने वाले तीर को रोकेगा, आपका दिफा करेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हुजूर शाह जमाली करीम सुभान। आबरूए मा ज़िनाम मुस्तफ़ा, अगर खानदान शाह जमाली को इज्जतें मिली हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन खानदान शाह जमाली को अगर इज्जतें मिली हैं, दीन के सदके मिली हैं। हजूर से मोहब्बतों के दावे जितने भी करोगे, देखना पड़ेगा अबू बकर कैसा था, उमर कैसा था, उस्मान कैसा था, अली की जिंदगी हजूर से कैसे गुजरी। अगर हम उस पैमाने पर पूरे उतरते हैं, कुछ ना कुछ हम कुछ मुहिब्बे रसूल हैं, वरना नहीं है।
नारों की बातें अलग होती हैं, अमल की बातें अलग होती हैं। अगर अमल अहम ना होते तो वो मुहिब बर्दाश्त ना करता कि जिस महबूब के लिए कायनात सजाई गई, जिस महबूब की शान के लिए क़यामत हशर सजाया गया, वो मुहिब बर्दाश्त ना करता कभी ताइफ के पत्थर खाते। अमल हमेशा अहम होता है। कभी वो मुहिब, दुनिया में इश्क की दास्तानें बड़ी होती हैं, मोहब्बत की दास्तानें बड़ी हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात को हजूर की ज़ात से जितना मोहब्बत की मिसाल नहीं इसकी। पूरी कायनात सजा दी, कायनात भी सजा दी, उसके बाद हशर भी कायम कर दिया और फिर कह दिया इरफा रासक या मोहम्मद, क्या मोहम्मद सर को बुलंद कीजिए, सजदे से सर को उठाइए। वो ज़ात जो सजदों को पसंद करती है, वो ज़ात जो रकू को पसंद करती है, वो ज़ात जो चाहती है कि उसके बंदे उसके सामने क़याम और सजूद में रहें, वही ज़ात कह रही है इरफा रासक या मोहम्मद, क्या मोहम्मद अपना सर उठाइए, सर मुबारक उठाइए, सल तोता, मांगिए जो मांगना है अता होगा। कहीं पाबंदी नहीं, रुकना नहीं है। ये जानी था, ये शराबी था, इसकी सिफारिश ना करें, कोई नहीं कहेगा, कोई फरिश्ता नहीं बोलेगा, अल्लाह की जात भी नहीं कहेगी। अपने जिस उम्मती को जन्नत में ले जाना है लेकर जाएं। तो मेरे दोस्तों, मैं बात ये कह रहा था कि हम जितनी मुहिब्बे रसूल बने, अमल की जिंदगी और सुन्नत की जिंदगी ये अहम है। हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला आप फरमाते हैं, सुनिएगा, बहुत प्यारी बात ने की। ये मेरी मौजू से हटकर बातें थी सारी। आपने बड़ी प्यारी बात की, अकीदा भी है उसमें, अकीदे में हर एक का रद्द है। जो कुरान के मुनकर हैं उनका भी रद्द है, जो सरकार की शान के मुनकर हैं उनका भी रद्द है। आप फरमाते हैं कि अलामत हुब्बिल्लाह हुब्बुन नबी। आपने फरमाया ये वो लोग थे जो आज से सदियों पहले गुजरे। हम कोई नए नहीं है कि कुरान आज आया, आज हमने खोल के पढ़ा, समझ लिया उसे। बुखारी मुस्लिम हदीसें आज आई, आज खोली, आज समझ ली। दीन को समझने वाले हम नहीं थे। जितना कुर्ब जमाने का सरकार के साथ होता गया, वो दीन को समझने वाले ज्यादा थे। जितना सहाबा ने दीन को समझा, कुरान को समझा, हजूर की बातों को समझा, ताबीन ने समझा, और जितना ताबीन ने समझा उतना तबा ताबीन ने समझा। और यही हर जमाने में आने वाले बाद मुताखिरीन की बातें हैं। तो आप जरा तवज्जो से बात सुने और इससे भी साथ ले जाएं अपने साथ। आपने फरमाया कि अलामत हुब्बिल्लाह हुब्बुन नबी, कि अगर अल्लाह से मोहब्बत की दावे करते हो तो अल्लाह से मोहब्बत के दावे की अलामत क्या है? अल्लाह अपनी मोहब्बत को अकेले कभी कबूल नहीं करेगा। जाकर अल्लाह अल्लाह करते रहो, जाकर तौहीदी बनते रहो, जाकर बात बात पर तौहीद की बात करते रहो। जब तक रिसालत पर नहीं आओगे, जब तक शान मोहम्मदी पर नहीं आओगे, जब हजूर की शान नहीं समझोगे, अल्लाह अपनी तौहीद को कबूल नहीं करेगा। आपने फरमाया अलामत हुब्बिल्लाह हुब्बुन नबी, अगर अल्लाह से मोहब्बत की अलामत को देखना है, देखो वो बंदा हजूर से कितना मोहब्बत करता है। सहाबा में से कितने कौल मिलते हैं जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत की बातें की, और ऐसे अकवाल से किताबें भरी हुई हैं जिन्होंने हजूर को अपना मंबा समझा, जिनने सरकार की जात को सब कुछ समझा। उन्होंने कभी नहीं पूछा, लेकिन सरकार जो कुछ कहते गए, जो कुछ इशारा देते गए, आगे सवाल नहीं होता था। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत की अलामत तो सरकार की मोहब्बत हो गई। उसके बाद आपने फरमाया आगे भी चलती हैं, अकीदे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दो चीजें आ जाएं तो मुकम्मल है। आपने फरमाया अलामत हुब्बिन नबी हुब्बुल कुरान। आपने फरमाया अगर किसी की सरकार से मोहब्बत के दावों को देखना है, अगर नारों का अंदाजा लगाना है कि नारों के पीछे क्या है, देखा करो कुरान कितना उठाता है, कितना पढ़ता है, कुरान से मोहब्बत कितनी है। हम अहले सुन्नत महफिलों को सजा लें, हम अहले सुन्नत खैरातें कर लें, कुछ भी कर लें, कबूल होंगी, लाजमी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। लेकिन जान लें कि हजूर से मोहब्बत की अलामत कुरान से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी रुकी नहीं बात, अभी चल रही है उनकी बात। आपने फरमाया आज वो लोग भी पैदा हुए
ज़माने ने देखा कि जिन्होंने हजूर से मोहब्बत नहीं रखी, बड़ी कुरान की तफसीरें आती हैं, बड़े बड़ी दीन की बातें करते हैं। आप चले जाएं कभी सऊदी अरब जाकर सुने उनकी किस्से कहानियाँ। ऐसे ऐसे कुरान पढ़ेंगे, बात बात पे आयतें पढ़ेंगे, बंदा हैरान होता है यार इससे तो कुरान आता है, ये बात बात पे कुरान पढ़ता है। अरे बात बात पे कुरान पढ़ना कोई अहम नहीं है, कुरान के मफाहीम को समझना अहम है। कुरान हजूर के ज़ात के बारे में क्या कहता है ये समझना अहम है, कुरान की अकायद क्या है समझना अहम है। ज़माने ने वो वक्त भी देखा, आज भी, कि हजूर से मोहब्बत रखने वाले भी हैं लेकिन कुरान से मोहब्बत रखने वाले लोग नहीं हैं, या कुरान का इनकार करने वाले फितने पैदा हुए। आप देखिए एक ही कौल कितना जामे कौल है। आपने फिर फरमाया कि वालामा तो हुब्बिल कुरान हुब्बुस सुन्ना, बात यहां खत्म की। आपने कहा जाकर हरम में अगर देखते भी हो ना कुरान पढ़ा जा रहा है, बार बार पढ़ा जा रहा है, किसी को देखते हो बार बार कुरान पढ़ रहा है, हर वक्त कुरान हाथ में है, तब भी यकीन ना करना जब तक हजूर की सुन्नतों पर अमल ना करे। अगर ये सब चीजें हैं समझो दीन मुकम्मल है। कहीं पर आकर कटते हो दीन से कट जाते हो। अगर अल्लाह की जात से मोहब्बत है, हजूर की जात से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, सरकार की सुन्नतों से मोहब्बत है, तो समझ लो कि दीन कामिल है, आपका ईमान कामिल है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो। कहीं पर हटते हो जरा रुक जाओ, समझ लो, देख लो कि कहां पर खराबी आ रही है। ऐसा ना हो कि सर सजदे में रगड़ते रहो, माथों पे निशान पड़ जाएं लेकिन अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बतें भी अहम होती हैं, आमाल भी अहम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अकायद हैं, सबसे बड़ी बात अकीदे हैं। आप अगर देखें इस्लाम की शुरू से हिस्ट्री तारीख लेकर आए, अमल ऐसा ऐसा आते रहे, नमाज बाद में, हज बाद में, रोज़ा बाद में, शराब से रोका बाद में, ऐसा ऐसा दीन में आमाल जो है दाखिल होते गए, निकलते गए, दीन छनता गया, जामे होता गया, कामिल होता गया, लेकिन अक़ैद की बात शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद थी। अकीदे की बात मक्की दौर से लेकर, पहले दौर से लेकर आखिर दौर तक मौजूद थी। हम तो हजूर के इतनी मुहिब नहीं हैं। मैंने बुखारी में वो वाक़या पढ़ा, एक आज जिस तरह सुपर पावर आप समझते हो अमेरिका है, उस जमाने में अगर किसी ने तारीख पढ़ी हो, सुपर पावर कैसर और किसरा थे। कैसर रूम सुपर पावर था और किसरा सुपर पावर था। उनका एक मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूं। कैसर के पास जब सरकार का दावतनामा पहुंचा कि ईमान लेकर आओ, उसने अबू सुफियान से कुछ सवाल पूछे। वो सवाल भी बड़े अहम हैं, बुखारी में सारी वो हदीस मौजूद है। चंद सवालात थे, 7 सवालात हैं तकरीबन। वो 7 सवालात उसने पूछे अबू सुफियान से कि जवाब दो। उसने जवाब दे दिए। उसके बाद अभी हम हजूर की शान के बारे में अभी तक इस दौर में जब हमारे सामने कुरान वाज़े है, जब हमारे सामने अहादीस वाज़े हैं, जब हमारे सामने सहाबा ताबीन औलियाए उम्मत के आमाल और अकवाल वाज़े हैं, अब भी हम हजूर की शान के बारे में परेशान होते हैं कि हजूर की शान के बारे में ये कहें या ना कहें, हजूर का यह अदब करें या ना करें। उस जमाने का बंदा जो ईसाई मजहब को जानता था, जिसने तौरात और इंजील पढ़ी हुई थी, जब हजूर की मार्फत उसे हासिल हुई सिर्फ 7 सवालों के बाद, सिर्फ 7 सवालों के बाद जब पहचान लिया कि नबी आखिर ज़मान है, आखिर में ख्वाहिश का क्या इजहार करता है। आखिर में कहते हैं कि वलाउ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमिही, कहते हैं काश कि मैं हजूर के पास पहुंच सकता। कैसर होकर कह रहा है, काश मैं हजूर के पास जा सकता, आपके पास मौजूद होता। लगसलतु अन क़दमिही, मैं आपके कदमों को धोता। तो मेरे दोस्तों, कोशिश किया करें कि अपने अकायद को भी सही रखें। मैंने कहा कि हमें हर बात में सहाबा की तरफ लौटना पड़ेगा, हमें हर अकीदे में सहाबा को देखना पड़ेगा। उनसे बढ़ के दीन को समझा किसी ने नहीं है। बुखारी की आपको एक और प्यारी हदीस सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं कि औलिया की बरकत नहीं होती, अल्लाह। लोग समझते हैं कि अंबिया की बरकत नहीं होती, हर मकाम बराबर नहीं हुआ करता और हर शख्स बराबर नहीं हुआ करता।
बुखारी की हदीस है, प्यारे आका ने फरमाया, आपने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग पूछेंगे हल फीकुम मन साहिब रसूलिल्लाह, कि एक लश्कर जंग के लिए जाएगा, एक लश्कर जब जंग के लिए जाएगा तो लोग पूछेंगे क्या तुम में ऐसा भी है कि जिसने हजूर की सोहबत इख्तियार की हो? सुभान अल्लाह। जवाब मिलेगा जी हाँ, हम में मौजूद हैं जिसने हजूर की सोहबत इख्तियार की। फिर आगे प्यारे आका ने जवाब दिया फयुफ्तहु बिही, आपने फरमाया जंग फतह होगी, लेकिन वो फतह किसके सदके से होगी? आपने फरमाया उस सहाबी की सदके से होगी। ये हदीसें बुखारी की हैं कि जो बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि सब के सब लोग बराबर हैं। आज तो ज़माने में ऐसे लोग भी पैदा हुए नौजुबिल्ला, जिन्होंने कह दिया कि हजूर का अदब सिर्फ इतना करो जितना बड़े भाई का करते हो। बच्चे खुद भी अपनी औलादों को बचाएं, खुद भी बचें। ये पहचान नहीं कर पाओगे जितनी नारे लगाते रहोगे, फजूल है। ये पहचान करनी पड़ेगी, सरकार की मार्फत की पहचान देनी पड़ेगी, अपनी औलादों को देनी पड़ेगी कि हजूर कौन थे, हजूर के सहाबा की शान क्या है। मैं हैरान होता हूं कि इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा जिसका नाम है अलामात नबुवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अलामात नबुवत में इमाम बुखारी ने करामतें लिखी हैं सहाबा की। वाह वाह। अब बाब कौन सा है? अलामात नबुवत, कि नबुवत की निशानियां क्या हैं, और दरमियान में करामतें आ रही हैं सहाबा किराम की, अबू बकर की, बाकी सहाबा की। समझ आती है कि इमाम बुखारी भी समझते थे अगर सरकार की उम्मती से करामत जाहिर होती है तो वो भी अलामत नबुवत में से है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, फैजान करम हुजूर शाह जमाली करीम। तो ज़ाहिर बात है जब आप अलामत नबूवत का इनकार करेंगे आप कुफ्र में जाएंगे। आप जब अल्लाह की औलिया का इनकार करेंगे आप समझ लें कि आपके अकीदे क्या होंगे। और आप जब सहाबा की करामात का, अल्लाह के प्यारों के करामात का, इख्तियार का इनकार करेंगे आप समझ लें कि आपके अकायद कहाँ पहुँच सकते हैं। अगर इमाम बुखारी जैसा इंसान जो हजूर से ज़माने में सिर्फ चंद सदियों का फासला है, अगर इमाम बुखारी जैसा इंसान इस बात को समझ सकता है तो आज के दौर में अगर ऐसे अकीदे पैदा होते हैं तो बदनसीबी है। तो दूर रहा करें ऐसे अकीदे वालों से। हमें अहले सुन्नत के अकीदे प्यारे हैं, हमें हजूर से अदब वाले अकीदे प्यारे हैं। याद रखना अगर किसी की शान में जरा बेअदबी हुई, अहले सुन्नत का अकीदा यही था, सरकार की शान भी प्यारी, सरकार का अदब भी अजीम। मैं आपको छोटा सा दो बातें बताऊं कि जब हजूर का मिंबर बनाया गया, जब सरकार का मिंबर मुबारक बनाया गया तो आप मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर आप तशरीफ फरमा होते। अदब का आलम यह था हजूर के जाने के बाद जब हज़रत अबू बकर आप तशरीफ लाए, आप खलीफा बने, आप उस मकाम पर यानी तीसरी सीढ़ी पर कभी नहीं बैठते थे। आप कहते थे ये वो मकाम है जिस पर हजूर बैठे हैं, मैं कौन हूं कि उस मकाम पर बैठ सकूं। आप दूसरी सीढ़ी पर बैठा करते थे। और जब हज़रत उमर आए, आप खलीफा बने, आप दूसरी पर भी नहीं बैठते थे। आप भी जानते थे कि अबू बकर अफजल हैं, अबू बकर अफजल बशर हैं, बादल अंबिया अफजल बशर हैं। नबियों के बाद अगर मकाम है अबू बकर का है। ये सहाबा के दौर में भी मुतय्यन था, मुकर्रर था, कोई बहस इस पर नहीं थी कि कौन मुकद्दम है, अली मुकद्दम है या वो मुकद्दम है या उमर मुकद्दम है, कौन मुकद्दम है। सब समझते थे शान अबू बकर क्या है। जब हज़रत उमर खलीफा बने, आप उस सीढ़ी पर कभी नहीं बैठते थे कि जिस सीढ़ी पर हज़रत अबू बकर बैठे, आप उससे भी नीची वाली सीढ़ी पर बैठा करते थे अदब को देखते हुए। हत्ता कि जब इन हजरात को दफन किया गया, दफन करने में भी अदब का लिहाज रखा गया। जहां हजूर का कंधा मुबारक है, जब हज़रत अबू बकर को दफन किया गया तो आपका सर मुबारक सरकार के सर के बराबर नहीं किया गया, आपका सर मुबारक हजूर के कंधे के बराबर किया गया कि यहां पर भी अदब मलहूज रहे। और जब हज़रत उमर आपको दफन किया गया आपके साथ, फिर भी देखा गया, अब ये तो दो सहाबा थे ना, अब ये तो दोनों सहाबा थे,
इन दोनों को बराबर दफन किया जा सकता था, लेकिन हज़रत उमर को हज़रत अबू बकर के बराबर दफन नहीं किया गया। हज़रत उमर को हज़रत अबू बकर के कंधे के बराबर दफन किया गया। अब तरतीब देख लें कि कहाँ हजूर का सर मुबारक है, उससे पीछे हज़रत अबू बकर का सर मुबारक है, उससे पीछे हज़रत उमर का सर मुबारक है। आज बेअदब कहते हैं कि हजूर बड़े भाई जैसे हैं। बचाओ अपने आप को, बार बार कह रहा हूं, बचाओ अपने आप को। आप बच्चों को मदरसे भेज देते हो, आप खुद महफिलों में चले जाते हो, आप उनके उलमा से ताल्लुक़ रखते हो, फिर नतीजे यही निकलते हैं, कहीं ना कहीं आकर बिगाड़ पैदा हो जाता है। सरकार की बरकत का एक बड़ा प्यारा सा वाक़या सुने। हज़रत अनस, हजूर से मोहब्बत करने वाला पूरा घराना, आप खुद भी सरकार के खादिम, हजूर से मोहब्बत करने वाले, आपकी वालदा उम्मे सुलैम भी सरकार से मोहब्बत करने वाली, आपके वालिद हज़रत तलहा भी हजूर से मोहब्बत करने वाले, सरकार भी इतना शफीक कि आप उम्मे सुलैम के घर में आ जाते थे। सुनिएगा कितना प्यारा वाक़या है, कितनी वो लोग हजूर से मोहब्बत रखते थे। मोहब्बत भी था, अदब भी था। मोहब्बत वही कामयाब होती है जिसमें अदब हो। सहाबा ने ऐसा अदब किया कि बेअदबी कभी नहीं की। हालांकि मोहब्बत में हुज्जतें हो जाती हैं, मोहब्बत में कभी कभी हुज्जत बन जाती है, लेकिन सहाबा ने पूरी जिंदगी सरकार से ऐसी मोहब्बत नहीं की जहां थोड़ी सी बेअदबी हो, थोड़ी सी गुस्ताखी हो। हजूर हज़रत उम्मे सुलैम के घर में गए, आप घर में तशरीफ फरमा नहीं थी, आप बाहर थे कहीं, जाकर बताया गया कि हाज़ नबिय्यु फी बैतिक फी अला फिराशिक, कि सरकार खुद आपके घर में तशरीफ फरमा है और आपके बिस्तर पर आराम फरमा है। हज़रत उम्मे सुलैम दौड़कर घर आई, देखा कि हजूर नाज़ों वाले सरकार आप लेटे हुए आराम कर रहे हैं और हजूर के जिस्म मुबारक से पसीना गिर रहा था। आपने क्या किया? अनस कहते हैं फजात उम्मी बेकारूरतिन, कि मेरी माँ एक छोटी सी शीशी लेकर आई। अब सरकार आराम फरमा है, हज़रत उम्मे सुलैम गई, मोहब्बत से एक शीशी लेकर आई खाली, और आप हजूर का पसीना मुबारक जो चारपाई से गिर रहा था, आप उस शीशी में जमा करने लगे। पसीने के कतरे गिर रहे हैं, हज़रत उम्मे सुलैम इकट्ठा कर रही हैं। इसी दौरान हजूर जाग पड़ते हैं। आपने फरमाया मा हाज़ल्लज़ी तस्नईन या उम्मा सुलैम, कि उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? हज़रत उम्मे सुलैम ने बड़े प्यार से जवाब किया, हजूर हाज़ा आराकुक, ये तो आपका पसीना मुबारक है जो जमा कर रही हूँ। नसीबों वाली हूं कि आपका पसीना मिला। आपने कहा कि हाज़ा आराकुक नजअलुहा फी तीबिना वहुवा अत्यबु तीबिना, हजूर हम इसे अपनी खुशबू में डालेंगे, दुनिया की सारी खुशबुओं से प्यारी खुशबू आपके पसीने की है। और फिर आगे एक रिवायत मिलता है, आपने फरमाया नरजू लिसिबियानिना बरकतहु, कि हजूर हम इस पसीने से अपने बच्चों की बरकत समझते हैं, हम ये पसीना अपने बच्चों के जिस्मों पर लगाएंगे, आपके पसीने मुबारक की बरकत से उनकी सेहतें अच्छी होंगी, उनकी जिंदगियां अच्छी होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत हुजूर शाह जमाली करीम। आपको एक और बड़ा प्यारा वाक़या सुनाऊं। ये सरकार की मोहब्बत के वाक़यात हैं, हजूर के अदब के वाक़यात हैं, कि सरकार के जिस्म मुबारक से मुताल्लिक कोई भी चीज़ थी। आज आप जाते हैं, ऐसे अकीदे पैदा हो चुके हैं, ऐसे अकायद वाले पैदा हो चुके हैं जिन्हें हजूर का अदब नहीं, हजूर से मुताल्लिक चीज़ों का अदब नहीं। एक बड़ा प्यारा वाक़या तिरमिज़ी शरीफ में जिक्र है। हज़रत हसन बिन साबित जिनकी बात हो रही थी, इनकी हमशीरा थी उम्मे कबशा साबित बिन हसन। तो वो कहती हैं कि सरकार हमारे घर में तशरीफ़ लाए, आप हमारे घर में तशरीफ़ लाए। आप कहती हैं कि घर में एक मशकेज़ा पानी का जो चमड़े का हुआ करता था, वो घर में लटका हुआ था। आपने सरकार जब आए तो आपने उसी मशकेज़े से मुंह लगाकर पानी पिया, आपने उसी मशकेज़े से मुंह लगाकर पानी पिया। जब पानी आपने नोश फरमाया, हज़रत उम्मे कबशा कहती हैं फ़कुम्तु इला फ़ीहा, मैं गई और उस मशकेज़े के मुंह को फ़क़तातुहा, आप कहते हैं मैंने मशकेज़े के मुंह को काट लिया, मशकेज़े के मुंह को मैंने काट लिया। और उसके बाद आप फरमाती मैंने महफूज रखा।
सुभान अल्लाह। अब इमाम तिरमजी इस बात की वजाहत करते हैं। इमाम तिरमजी कहते हैं कि उम्मे कबशा ने सरकार के मशकेज़े की जगह को क्यों महफूज रखा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अजीम आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा, मदा खान मुस्तफ़ा, अजीम नात गो शायर जनाब अलहाज अहमद अली हाकिम साहब, आप करम फरमाते हैं। मरहबा सद मरहबा। और मुर्शिद करीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत यादगार असलाफ हुजूर ख्वाजा खाजगान परवुर्दा आगोश विलायत नबीरा हुजूर शाह जमाली करीम किबला हुजूर ख्वाजा प्रोफेसर मोइनुद्दीन शाह जमाली से आप करम फरमाएं। इंशाअल्लाह आप दे खिताब तो बहरमंद थे। तशरीफ रखो। सब बैठ जाएं मोहब्बत से, सब बैठ जाएं हजरात और तवज्जो मेरी तरफ करें। अच्छा, मैं आपको वाकया बता रहा था सुम्मे कबशा का कि हजूर ने जब मशकेज़े के मुंह से पानी लगाकर आपने पानी पिया तो हद से उम्मे कबशा ने वो मशकेज़े का जो मुंह था ऊपर से काट लिया। वाह। वो चमड़े का मुंह आपने काट लिया। अब इमाम तिरमिज़ी अब इस वाक़े की आगे वजाहत करते हैं कि उन्हें मुंह क्यों काटा, मशकेज़े को आपने क्यों काटा। इमाम तिरमिज़ी आगे कहते हैं कि उन्होंने इसलिए इन्ना कताता लितहफ़ीज़ा मौदिअ फ़मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ततबर्रक बिही व तसूनहु अनिल इब्तिज़ाल। आपने फरमाया कि उम्मे कबशा ने वो जो मशकेज़े का मुंह काटा था ना, वो इसलिए काटा था कि जिस जगह पर हजूर का मुंह मुबारक लगा उसे अपने घर में महफूज कर लें और उससे बरकत हासिल करें। ये वो लोग थे सियासत्ता वाले, ये वो लोग थे जो हजूर के ज़माने के करीब लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने हजूर की सीरतों को, हजूर की हदीसों को महफूज रखा। अगर उन्होंने हजूर की बरकत को इस तरह समझा, आज कोई बदअकीदा, कोई बदनसीब बंदा ये कह दे सरकार की जालियों को बोसा ना दो, तो ये कैसे हो सकता है कि जिन सहाबा ने सरकार के जिस्म से मस होने वाले आपने कपड़ों को महफूज रखा, सरकार के बालों को महफूज रखा, हजूर के पसीने को महफूज रखा, सरकार ने जहां जो चीज इस्तेमाल की वो इस्तेमाल की चीजें सदियों महफूज रही और बरकत के लिए इस्तेमाल भी होती रही, तो आप बताएं कि आज कैसे कोई कह सकता है कि जिस जगह पर सरकार का जस्ते अनवर मौजूद है वहां की जगह मुतबर्रक नहीं हो सकती, वहां की जगह बाबरकत नहीं हो सकती। तो मैं कह रहा था कि सबसे बढ़कर अकीदे होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि जो हमारा नाम है अहले सुन्नत, सुन्नतों वाले, अल्लाह ताला हमें इन्हीं सुन्नतों पर कायम रखे। अल्लाह ताला हमें आमाल सालिहा की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अकायद भी वो अता फरमाए जो सहाबा की अकायद थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
करे